हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सम ऑफ द सीरीज समेशन k 0 to n समेशन r 0 to n minus k nsck n minus kcr is 2 raised to power n 3 raised to power n minus 1 की पावर r ncr 4 raised to power r का समेशन r 0 to n एंड समेशन ऑफ r 0 to n ncr 2 raised to power r। तो इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, सबसे पहले हमारे पास की कॉन्सेप्ट होगा बाइनोमियल थ्योरम एंड जनरल टर्म। जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम की हमें पता है क्या होती है कि टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर एक्स रेज टू पावर आर 1 की पावर n माइनस आर, यानी ये हमारे पास होती है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n के लिए जनरल टर्म। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में जो गिवन है उसको हम एक्सटेंड कर लेंगे k 0 से लेके n तक एज इट इज रहेगा n सी के। अब हमारे पास एक समेशन था r 0 से n माइनस के तक और यहाँ पे n माइनस के है, सी आर है। अगर हम इस पे देखें ये वाले टर्म को और ये वाले समेशन को, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पूरी टर्म्स को बाइनोमियल के लिए, तो कंप्लीट टर्म्स को r 0 से लेके r 0 से लेके n तक की टर्म्स के लिए सम लिख सकते हैं हम। तो ये पूरी जो सम आ रहा है हमारे पास में 0 से n माइनस के, ये आ रहा है 1 प्लस 1 रेज टू पावर n माइनस के का। इसकी जनरल टर्म को हम लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं n माइनस के सी आर 1 रेज टू पावर r 1 रेज टू पावर n माइनस के माइनस r। तो ये हमारे पास किसका हो जाएगा, दिस का हो जाएगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं समेशन k 0 टू n के, और यहाँ पे n सी के एज इट इज़ है। फिर हम ब्रैकेट के अंदर समेशन लगा दें और 0 टू n माइनस के कर दें, क्योंकि अभी हम क्या ले रहे हैं r पे समेशन ले रहे हैं, तो n माइनस के सी आर 1 की पावर r 1 की पावर n माइनस के माइनस r। तो ये हमारे पास कंप्लीट जनरल टर्म हो जाएगी दिस, यानी कि ये हमारे पास में अगर समेशन लगा दिया तो पूरा 1 प्लस एक्स की पावर n आ जाएगा, यानी कि 1 प्लस 1 की पावर n, यानी कि n माइनस के यहाँ तक आ गया। तो यानी ये हो सकता है हमारे पास 2 की पावर n माइनस के इंटू n सी के समेशन के फ्रॉम 0 टू n। ओके, तो यहाँ पे इसको आगे एक्सपेंड करेंगे n सी के 2 रेज टू पावर n माइनस के समेशन के 0 टू n। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारे पास है 1 की पावर इंटू में 1 की पावर के, तो ये हमारे पास हो जाएगा समेशन 1 प्लस 2 की पावर n। इसकी जनरल टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं एन सी के 2 की पावर n माइनस के और 1 की पावर के, और इसका समेशन लगा दे तो पूरा सम आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2 रेज टू पावर n का, विच इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर n। सो ऑप्शन हमारे पास में बी करेक्ट हो गया, 2 रेज टू पावर n इनकरेक्ट हो गया। अब हम सी को देखें तो सी के लिए हमारे पास में है r 0 टू n माइनस 1 रेज टू पावर r n सी आर 4 रेज टू पावर n माइनस r, सॉरी, तो यहाँ पे हमारे पास 4 रेज टू पावर r है। यहाँ पे ये वाले टर्म्स को हम लिख सकते हैं एन सी आर 4 रेज टू पावर r दिस। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें इस स्टेप में, अगर स्टेप में देखें तो -1 की पावर हम n माइनस आर कर सकते हैं, ये वाली टर्म्स को हम लिख सकते हैं n माइनस आर एन सी आर 4 रेज टू पावर r। तो ये टर्म्स का जो समेशन हो गया हमारे पास में, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 की पावर n विच इज़ 3 रेज टू पावर n। तो ये भी हमारे पास में क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बात आती है डी की, डी ऑप्शन की, उसमें आ रहा है समेशन r 0 टू n सी आर 2 रेज टू पावर r।
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसके मल्टीपल में अगर कर दें 1 की पावर n-r कर सकते हैं, क्योंकि इसका करेंगे तो ये 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2 की पावर n का समेशन, यानी ये हो जाएगा 3 की पावर n। सो डी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी ये तीनों हमारे करेक्ट हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।